जितिया व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग सुनेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। सबसे पहले कथा में हम लोग सुनेंगे चील और सियारिन की कथा। उसके बाद हम लोग सुनेंगे सुखिया दुखिया दो बहनों की कथा। फिर हम लोग सुनेंगे जीमुतवाहन भगवान की कथा। उसके बाद महाभारत काल में द्रौपदी ने क्यों किया था जितिया व्रत, और इस वीडियो में अन्य और भी कथाएं सुनेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। कथा को सुनने से पहले एक बार हम लोग जयकारा लगाएंगे। तो बोलिए जीमुतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। उसी पेड़ के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसी तालाब में गांव की महिलाएं स्नान करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि उस दिन जितिया का महापर्व और उन लोगों ने व्रत कर रखा था। उन औरतों को व्रत करते देखकर अब इन दोनों सहेलियों के मन में भी हुई कि क्यों ना हम लोग भी जितिया का व्रत करें, और उन लोगों ने भी संकल्प लिया और भगवान श्री जीमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। चील और सियारिन दोनों सहेलियों ने मिलकर जितिया का व्रत रखा, लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत को रखा था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोट बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरवती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलयाकेतु से हुई। भगवान जीमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलावती यानी कि अपनी बहन के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए, हीरे मोती जवाहरात बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरवती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरवती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमुतवाहन की कृपा से सीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरवती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरवती बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। चीलों और सियारन की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग सुनेंगे सुखिया दुखिया दो बहनों की कथा। सुखनी
जो कि नाम के अनुसार सुखी, और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी, लेकिन दोनों एक ही पिता की औलाद थी। लेकिन दोनों की माता अलग अलग थी। दोनों एक राजपुत्री थी और एक राजा के घराने में जन्म लिया था। फिर भी दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। काफी दिनों के बाद राजा के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी। राजा और राजमहल में खुशियां दौड़ गई, लेकिन यह खुशियां कुछ ही पल की थी। पुत्री के जन्म के बाद रानी स्वर्ग सिधार गई। महल में मातम छा गया। अब राजा को अपनी कन्या से नफरत हो गई कि इसी के जन्म देने के कारण उनकी रानी उन्हें छोड़ के चली गई। यह अभागन है और मेरी रानी को खा गई, ऐसे उसके पिता जो राजा थे कहने लगे अपनी कन्या के बारे में। राजा ने कहा कि वह कभी भी जिंदगी में इस लड़की की शकल सूरत नहीं देखेगा। राजा को अपनी पुत्री से ही नफरत हो गई। अब सब लोग उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी जताते थे। देखो ना, एक तो इसकी माँ चली गई और पिता का भी बेचारी के प्रति स्नेह नहीं है, और पिता का कैसा अभद्र व्यवहार है। सभी महल में और भी जो दास दासियां थे सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे। बेचारी बड़ी जन्म से ही दुखिया है, तो उसका नाम दुखनी पड़ गया। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखो, इसमें बच्ची का क्या दोष है, उसकी माँ तो चली गई है और राजा साहब पिता होकर भी अपने पुत्री से अपना मुख मोड़ लिया है, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी दासियों के जो हाथों पलने लगी और राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी आ गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई। उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बड़े खुश थे। सुखनी उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी जो खुशियां छा गई थी। राजा भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी दुखनी को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे देखना भी नहीं पसंद करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी रही थी, और दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती। और तो और उसे सौतेली माँ से फटकार भी मिलती कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, ये तो जन्म से ही कुलक्षण है। ऐसी उसकी सौतेली माँ उसे हरदम फटकार लगाया करती थी। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की, तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस कुलक्षण को इस राज्य से तो भेजना ही है, वह तो मेरे राज्य पर बोझ है। राजा अपनी पुत्री को भी कभी 2 पल के लिए प्यार की बोल नहीं बोलता। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरी सुखनी का विवाह करना है। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढे, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। यह कुलक्षण है। मेरे घर में जो इतना बुरा हुआ है, तो ही अपनी माँ को खा गई, जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे के घर भी जाएगी तो वहाँ भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है।
मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल देखी ही नहीं और देखूंगा भी नहीं, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि कैसे कुलक्षण बेटी को हमारे घर ब्याह दिया और हमारे राजपाट का तो नाश हो गया। इसीलिए हम तो कहते हैं कि दुखनी का विवाह किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए और मेरी सुखनी के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए। राजा को रानी की बात जच गई। राजा महल में आए और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगे। जो मंत्री था बड़ा ईमानदार था और बहुत ही राजा के साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे राजा की गैर हाजिरी में बेटी की तरह मानता था। राजा अपनी बेटी दुखनी को अपशगुनी मानता था, कुलक्षणी मानता था और यह मन में सोचता रहता था कि यह लड़की सही नहीं है, इसके जाने से जहाँ भी जाएगी बुरा ही हो जाएगा। राजा के मन में ऐसी गलत धारणा बनी हुई थी। मंत्री ने राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर राजा के आगे मंत्री की कुछ नहीं चली। इसलिए नाई और पंडित को बुलाया गया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया वैसा वर ढूंढने के लिए भेजा गया। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे राजा ने वर बताया उसी तरह का ढूंढने चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चबूतरे पर बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत ही बूढ़ी थी, घर बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो कहने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। लेकिन मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे से जो भी होता है मैं वही कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे कि यही घर जो दुखनी के लिए ठीक है। इसीलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की, हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे क्यों तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी है जरूर, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे घर शान शौकत से अपनी बेटी का विवाह करेगा। उसकी बेटी तो बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा तो उसे कुलनी और अपशगुनी मानता है। मैया पूरी प्रजा को दुखनी से सहानुभूति है, लेकिन दुखनी आएगी तुम्हारे घर तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल था। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ पर दुखनी का रिश्ता तय कर देते हैं और आगे चल पड़ते हैं।
आगे चलते चलते उसी राज्य में एक राजा रहता था जिसका एक बेटा था। उसी राजकुमार के साथ सुखनी का भी विवाह तय करके वापस चले आते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय और मुहूर्त निकलवा कर दोनों का विवाह एक ही दिन तय कर दिया जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए। बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई दास दासी, कुछ भी नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से अपने ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और सुखनी की बारात तो बहुत जोर शोर के साथ आई। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुखनी का विवाह किया। सुखनी को बहुत ज्यादा दान दहेज दिए। हाथी, घोड़े, हीरे, मोती, जवाहरात, अपने हैसियत से ज्यादा सुखनी को राजा ने दहेज में दिया। राजा से दहेज पाकर राजकुमार और उसके पिता जो राजा थे वह बहुत खुश हुए। सुखनी की विदाई हुई। गाजे बाजे के साथ सुखनी अपने ससुराल राजमहल पहुंच गई। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपने किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अपने भाग्य को कोसते हुए कहने लगी कि ईश्वर की जो इच्छा थी वही हुआ। अच्छा, ऐसे करके वह अपने मन को मना लेती है और अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग जाती है। बेचारी सास बूढ़ी थी। सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता है। आधे से ज्यादा जो पैसा मिलता है उसको अपनी नशे में ही उड़ा देता है। पीने खाने के बाद उसके कुछ ही पैसे बचते हैं जिसको वह घर ले आता है, जिससे घर का गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी कुछ काम करूंगी तो घर की हालत अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी की जैसे। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती हुई। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। राजा रानी ने कभी भी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े। अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके उसका पति कुछ पैसा लाता था, उससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा। सो दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी यहाँ हूँ वैसे ही अपने बाप के घर में थी। मुझे काम करने से कोई इतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचार की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी का जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता, कोई कुछ पैसे ही दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा चलने लगा। लेकिन उसके पति में तो कोई सुधार नहीं हुआ। दुखनी अपने पति को बहुत समझाती, बहुत कुछ कहती, लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही होता। उसे वह गाली गलौज करता, ऊपर से पीटता। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी। लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह जो भूखा नहीं रहना पड़ता था, सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी, मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई थी। राजा की पत्नी थी, राजा की बेटी थी और राजकुमार की नई नवेली
दुल्हन थी, यानी कि पत्नी थी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखनी की याद आई। वह सोचने लगी, जाकर जरा देखो तो सही, काफी समय बीत गया है, आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं? ज्यादा तो दुखी होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी के लिए रख लूंगी। मेरा काम करेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा कर रही है। क्योंकि सुखनी को बड़ा घमंड था। अब वह दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को बैठने के लिए बिठा दिया। आओ बहन बैठो, और उससे जो भी बना उसकी सेवा भगत की। सुखनी देखने लगी, झोपड़ी टूटी फूटी है, मलिन है, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। दुखनी के बच्चों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, न उनको ओढ़ने के लिए बिछावन है, न सोने के लिए खटिया है, चारपाई है। बच्चे इधर उधर झूमते हुए नाचते हुए खेल रहे हैं और दुखनी काफी खुश है। बेचारी दुखनी की सासू माँ तो दुखनी को अपनी बेटी जैसा मानती थी। उसकी बहन सुखनी के आगे दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा कि तू मेरे राजमहल में आकर वहाँ पे काम काज करना। मैं तुम्हारी मजदूरी के हिसाब से तुम्हें अन्न पानी जो भी होगा दे दिया करूँगी। दुखनी बोली, बहन सुखनी, मुझे काम करने में कोई इतराज नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। सुखनी अपनी बहन दुखनी से बातचीत करके अपने राजमहल लौट आई। अगले दिन से बेचारी दुखनी सुखनी के यहाँ काम पर जाने लगी। सुखनी दुखनी से काफी काम काज कराती थी। उसको अपने काम कराने में बड़े मजे आते थे और दुखनी बेचारी उसका काम काज करती थी। शाम के समय जो कुछ भी बासी बचा हुआ भोजन होता, फटे पुराने कपड़े होते, सुखनी दुखनी को दे दिया करती थी। दुखनी खुश होकर ले आती। राजमहल तो तरह तरह के व्यंजन बनते ही थे। वह बासी भोजन में ही काफी खुश रहती थी बेचारी दुखनी। राजमहल था, कभी तरह तरह के व्यंजन बनते थे, पकवान बनते थे, मेवा मिष्ठान बनते थे। तो जो भी बचा कुचा हुआ बासी बचता था, बेचारी दुखनी उसे लाती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी। इसमें बच्चे भी खुश हो जाते थे क्योंकि उन्हें भी बासी ही सही पर भरपेट खाने को मिल जाते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए पकवान मिलेंगे तो माँ हमारे लिए जरूर लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी सुखनी के घर काम करने के लिए गई। बहन बोली, देखो दुखनी, आज जितिया व्रत का नहाय खाए है, जल्दी जल्दी सभी काम कर दो। इस पर दुखनी सारे काम पूरे दिन करती है और बोलती है सुखनी से, बहन मुझे कुछ पकवान दे देना, बच्चे बड़े आस लगा कर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, अरे दुखिया, यह तू कैसे बातें कर रही है? अभी तू चल काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। और उसे फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहाँ से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं लाया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहने लगे, आज मौसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। बेचारी बहुत परेशान हुई क्योंकि उसकी सासू माँ भी बूढ़ी थे, बच्चे भी परेशान थे, खाना नहीं मिल रहा था। बेचारे बच्चे भूख से रो रहे थे, धन पूंजी भी कुछ नहीं थी बेचारी के पास। और बोली, व्रत कैसे करूंगी जितिया का? बेचारी बड़ी लाचार हो गई। अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी? तब दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया। उसने
कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से वह किसी के घर नौकरानी नहीं बनेगी। वह अपना काम खुद करेगी, जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर में बेच देगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था। वह लकड़ियां बेचकर अपनी व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली बेचारी सच्चे मन से व्रत माता का नाम रखती हुई, जीमूतवाहन भगवान का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई वह जंगल की तरफ जाने लगी। जब वह जंगल की तरफ जा रही थी तो मन ही मन रोते जा रही थी। अपनी बेबसी और अपनी लाचारी पर चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान थी। दुखनी बेचारी सच्चे दिल की थी। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ। मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा थी। गौ माता के पैर को सहलाए, उसके पीठ को सहलाए, उसको पानी पिलाया गौ माता को, और गौ माता को बड़े प्यार से उसने थपकी देते हुए प्यार से सहलाया और गौ माता का प्रसव हो गया। गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया और दुखनी को धन्यवाद दिया। दुखनी ने गौ माता से बोली कि आप अपना और बछड़े का ध्यान रखना, अभी मुझे लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलना। दुखनी आगे चलने लगी। चलते चलते अभी कुछ दूर पर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वह तड़प रही हो। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डरकर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास कैसे आ गई हो? दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन मुझे डर के क्या करना है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना यहाँ दुनिया सुनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर से एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही और यहाँ पर आई तो यहाँ भी पति के प्यार में वह चीज नहीं मिली जो माँ बाप के प्यार को भुला दूं। मेरा पति बस अपनी मतलब से ही बातें करता है, आधी कमाता है आधा उड़ाता है। न बच्चों से मतलब है न मुझसे। मन में आए तो घर आ गया, नहीं तो अपना नशा करके पड़ा है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया क्या करूं? यह मेरी केचुली जो है वह नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डरते हैं, और तुम मेरे पास तक आ गई हो तो मेरी यह केचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी केचुली को उतार दिया। नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखिया वहां से चल दी। चलते चलते कुछ आगे पहुंची। जंगल के अंदर एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी, जो कि स्वयं जीतिया माता थी। बेचारी दुखनी की तो परीक्षा चल रही थी। सब के सब दुखनी की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। बेचारी दुखनी अपनी परीक्षा में पास होती है कि नहीं, भगवान की माया तो भगवान ही जाने। बेचारी दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बैठी हुई है, बड़ी परेशान है। वह बुढ़िया माई कहने लगी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इतने घने जंगल में
क्या कर रही हो? जितिया माता कहने लगी, बेटी मैं तो यही झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। बुढ़िया माँ ने दुखनी से कहा, बेटी मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी बोली, जरूर माँ जी। और दुखनी उसके पास गई, उसे कंधे से सहारा दिया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी झोपड़ी के अंदर, उसमें ले गई और ले जाकर वहीं बुढ़िया माँ को बिठा दिया। जितिया माई तो दुखनी की परीक्षा ले रही थी, इसीलिए उन्होंने एक बुढ़िया माता का रूप धारण किया था। एक निर्धन, दुख से ग्रस्त, भयंकर चेहरा, उनके बाल उलझे पड़े हुए थे, मानो वो बहुत ही बीमारी से ग्रस्त हों। जितिया माई दुखनी से कहने लगी, बेटी मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। दुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। ऐसा कहकर दुखनी बुढ़िया माई के पैर दबाने लगी। बुढ़िया माई दुखनी से कहने लगी, बेटी मुझे नहाए वर्षों हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, सिर में जुए पड़ गए हैं। तो दुखनी बोली, कोई नहीं, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपका काम अभी कर देती हूँ। फिर दुखनी ने जितिया माँ को नहलाया, उसके बालों में कंघी की, जुए निकाली। जितिया माई को नींद आने लगी। जब बुढ़िया माँ को नींद आने लगी तो दुखनी ने बूढ़ी माँ के सर को अपने गोद में ले लिया और बुढ़िया माँ सो गई। बुढ़िया माँ को सोते देख दुखनी को अच्छा लगा, क्योंकि बुढ़िया माँ काफी पीड़ा में थी, लेकिन वो तो जितिया माँ थी। जितिया माँ दुखनी के दिल के सारे बात को जान गई थी, उसके कष्ट जो हरने आई थी। लेकिन दुखिया के मन में एक पल के लिए भी विचार नहीं आया कि शाम हो गई है, मुझे लकड़ी काट कर लकड़ी बेचने जाना है। लकड़ी बेच के कुछ पैसे मिलेंगे तो उनसे घर के लिए भी सर सामान लेके जाना है। वह तो बस यही सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती रही, उसे लग रहा था जैसे वही उसकी माँ है। सोती रही जितिया माई की आंख खुली तो कहने लगी, अरे बेटी मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? बेटी तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन तो ऐसे ही चलते रहते हैं, बिना भूखे प्यासे, कभी खाने को मिलता है, कभी दिन नहीं मिलता है। मेरे बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं भूखे, एक दिन और सही मेरे बच्चे सो जाएंगे, मैं भी भूखी रह जाऊंगी, कोई बात नहीं। जितिया माई बोली, ठीक है बेटी, अब तू घर जा, लेकिन घर जाते जाते खूंटी पर यह मेरा थैला टंगा हुआ है, मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और वह पोटली निकालकर दुखनी को देते हुए बोली, यह पोटली अपने घर ले जा और इसे अपने घर जाकर ही खोलना। बेचारी दुखनी अपने घर की तरफ चल पड़ी और मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो कुछ कमाया नहीं तो कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया है, आज उसने किसी की मदद की है, यही उसके अंदर से खुशी हो रही थी। दुखनी चलती गई पोटली लेकर तो आगे उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझे मिलकर जाना और तुम हो कि चुपचाप चली जा रही हो। नागिन के पास गई दुखनी और बोली, नहीं बहन बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी देरी हो रही थी तो सोची जल्दी से निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन तूने मुझे 12 वर्ष की केचली से छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी, यह लो, यह मेरी नागमणि है, इसे ले जाओ, यह जिस घर में रहेगा कभी दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस नागमणि के प्रभाव से तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। दुखनी बड़ी खुश हुई, उसने नाग माता को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और वहां से चल दी। चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे दुखनी बहन कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे?
हमें भी तो साथ ले चलो। वह कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? बोली, हाँ हम चलेंगे। देखो अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाना और अपने घर का खर्चा भी चला सकती है। अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिलाना। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे, पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा। बड़ी घंटी उनके गले में बंध रही थी और घंटी की बहुत ही प्यारी सी आवाज निकल रही थी, टन टन की। और वो लोग बड़े आराम से धीरे धीरे दुखिया के पीछे जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी। सास बोली, अरे बहू दुखनी, आज तो तूने बड़ा समय लगा दिया। तूने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। आज जितिया व्रत का नहाय खाया है। दुखनी बोली, माँ मुझे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा और मुझे भूख भी नहीं लगी है। कल तो जितिया का निर्जला व्रत भी है। व्रत की मुझे तैयारी भी करनी है। दुखनी की सास बड़ी चिंता में थी। वह सोचने लगी, घर में कुछ खाने पीने को नहीं है। कल जितिया व्रत है। जितिया व्रत कैसे होगा? जितिया व्रत का पारण कैसे होगा? घर में तो कुछ भी नहीं है। दुखनी अपनी सासू माँ से बोली, आप चिंता मत करो, सब जितिया माई के कृपा से सब कुछ हो जाएगा। उसने ऐसा कहकर अपनी सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ बोली, बेटी यह तो तूने बहुत अच्छा किया है दूसरों का मदद करके। उसकी सासू माँ ने चौकी को लीप दिया और एक दिया जला दिया। वहां पर लाल पोटली दुखनी ने रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना चांदी हीरे मोती झड़ पड़े। यह देखकर तो दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी रह गई। तभी उसी समय बाहर से गाय की रंभाने की आवाज आने लगी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने भर बाल्टी दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा उसके घर के दरवाजे पे एक बहुत ही सुंदर गाय और उसके साथ एक बछड़ा बंधा हुआ है। और वह जब घर के अंदर आया तो देखा कि मेरा घर एकदम दीपावली की तरह जगमगा रहा है, क्योंकि नागमणि के प्रकाश से उसका घर एकदम प्रकाशमय हो गया। नागमणि हीरे की भांति चमक रहा था और लाल पोटली से सोने चांदी झड़ रहे थे। दुखनी के पति की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ देर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया, मानो उसके शरीर में जान ही नहीं हो। वह सन्न सा हो गया। तब जाकर दुखनी ने अपने पति को सारी बातें बताई। उसका पति बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, दुखनी तू तो साक्षात लक्ष्मी है। मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पीछे से दुखिया थी। मैंने तेरे दुख को नहीं समझा। मुझे माफ कर दे दुखनी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसी में खुश हूँ कि चलो आप नशा छोड़ दो और अब हमारे पास इतना धन है कि हम अच्छे से कोई बिजनेस कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया कि अब उसे किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी। इसलिए वह बेचारा लाचार हो जाता था और उसका सारा गुस्सा दुखनी पर उतारता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी कहने लगी, चलो कुछ धन पैसे लेते हैं और बाजार से जितिया माई की पूजन की सामग्री ले आते हैं। दोनों पति पत्नी बाजार गए, सामान लेकर आए और बड़े जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी दुखनी के घर में होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा तजुब्बा हुआ। सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। कहीं मैंने डांट फटकार दी है तो इसीलिए वह नहीं आ रही है। वह नहीं आएगी तो मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा। यह सोचकर सुखनी दुखनी के घर जाती है। अरे दुखनी, तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी,
अरे बहन, मुझे अब किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे ही घर नौकर चाकर की जरूरत है। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी और घर बनाने के लिए जो मिस्त्री से बातें चल रही थी। अब दुखनी की बात घर को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ। वह तो सोच में पड़ गई कि आखिर इतना धन कहाँ से मिल गया है दुखनी को। कुछ देर सोचने के बाद सुखनी दुखनी को डांट कर बोलती है और पूछती है कि सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, सीधी स्वभाव की थी। कहने लगी, सुखनी बहन, मैं तो कोई चोरी नहीं की, मुझ पर जितिया माता की कृपा है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर नागमणि है, जिससे मेरा घर प्रकाशमय है और मुझे एक सुंदर सी गाय मिली है जो मुझे भर भर बाल्टी दूध देती है। जितिया माता ने मुझे बहुत सारा धन दिया है मुझ पे खुश होके, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो जितिया माँ की कृपा से धन प्राप्त हुआ है। इन सभी बातों को सुनकर सुखनी के मन में लालच आ गया और वह जैसे दुखनी ने बताया था उसे भी अब धन पाने की लालच उसके मन में जग उठा। वह बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन कहाँ था। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे सुखनी बहू, कहाँ जा रही हो। बोली, माँ जी, मैं बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे सुखनी बहू, मेरे घर में तो राजपाट है, धन दौलत है, घोड़े हाथी है, धन की क्या जरूरत है। वह बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे मत रोको, मैं कहीं जा रही हूँ। अपनी सासू की बातें बिल्कुल भी नहीं मानी और उनकी बातों को अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल की तरफ चलती जा रही थी। कुछ अंदर गई तो देखा कि एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही थी। वह बोली, अरे बहन, तुम कौन हो, जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा प्रसव काल है, मुझे मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह कहने लगी, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ। मैं सुखनी हूँ, इस राज्य की बहू, महारानी हूँ, होने वाली महारानी हूँ। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुमको मुझसे काम कराने के लिए बोल रही हो। वह गाय को दुत्कार के आगे चल दी। वह आगे कुछ दूर गई तो उसे नागिन दिखाई दी जो अपने फन को धरती पर पटक रही थी। वह नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। वह कहती है, सुखनी नागिन को देख के पहले तो डर जाती है और कहती है कि कहीं यह नागिन मुझे डस न ले और मैं तेरी मदद करूं। अरे सांप को जो दूध पिलाता है उसी को वह डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर वह नागिन को मार देती है। चल मर जा, मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ और ना ही इसको मदद करूंगी, इस जहरीले नागिन को। और आगे चल देती है। आगे चलते चलते काफी जंगल में अंदर चली जाती है। दोपहर भी होने के हो जाते हैं। वह बुढ़िया माई को ढूंढ ढूंढ के काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा वृक्ष है। उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। गंदी सी बुढ़िया थी और मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह सिकड़ा रही थी। अरे बिटिया, कौन है? बेटी, जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे, मेरे हाथ पैर में बड़ा दर्द है। मुझे मेरे झोपड़ी के अंदर खाट पड़ी है, उस पे बैठा दे, मुझे नहला दे और मेरे बालों में जो पड़ गए हैं उसको साफ कर दे। सुखनी बोली, रे बुढ़िया, क्या तुझे मैं दासी नजर आती हूँ? इतनी सेवा करूँ तेरी? मेरे घर में दास दासियां हैं, मैं तो यहाँ की महारानी हूँ। तो यहाँ की महारानी का अपमान किया है। महारानी को दासी समझ के तुम मुझ पे उस समय से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही हो। मैं जिस बुढ़िया से मिलने आई हूँ उसी बुढ़िया को मैं ढूंढ रही हूँ।
क्योंकि मेरी बहन को उस बुढ़िया ने धनवान बनाया है। मैं उसी बुढ़िया को ढूंढ रही हूँ। तभी उसे उसी खूंटी पर लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है जिसमें वह लाल रंग की पोटली रखी हुई है। तभी वह सोचती है और कहती है, अच्छा तो वह यही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया है। वह कहने लगी, बुढ़िया सेवा वेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। और वह खूंटी पर से टंगी हुई पोटली को उठा के अपने घर की ओर चल देती है। और रास्ते में आती है तो देखती है वह नागिन अभी भी ऐसे ही फन पलट रही है। और थोड़ी दूर आगे देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से करा रही है, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करती है। उसके दिल में जरा भी दया की भावना नहीं थी। उसके मन में तो केवल लालच था, बस उसे किसी भी प्रकार से उसे धन मिल जाए। वह घर आ गई और आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम बहुत और ज्यादा बड़े महाराज बन जाएंगे। हमारे घर में धन दौलत राजपाट सब कुछ दुगुना हो जाएगा। हमें तो राजकोष में धन रखने के लिए और भी महल बनवाने पड़ेंगे। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। सुखनी तो कोई काम करती नहीं थी, अब अपने दास दासियों से थोड़ा सा चौका लिपवाती है, खुद तो कुछ करती नहीं थी। और एक दिया जलाने के लिए अपनी दासी से बोलती है। और जब उस पोटली को वह खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े भिन्न भिन्न के सांप जहरीले जीव जंतु, मानो उसमें से बहुत सारे गंदगी निकल रहे हो। तरह तरह के बड़े बड़े बिरनी मच्छर माछियाँ। उसको देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद उस पोटली से निकले हुए कीड़े मकोड़े सभी को डसने लगते हैं और महल में आग लग जाती है। सभी बड़ी मुश्किल से महल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। सारा राजपाट जलकर खाक हो जाता है। अब उसकी सासू माँ उसे ताने सुनाती है कि कैसी कुलक्षणा बहू आई है, जिसको आते ही हमारे घर के राजपाट जल गए। कहाँ हम लोग राजा थे, कहाँ भिखारी बन गए। जब किसी की बहू घर में आती है तो मानो वह लक्ष्मी सी आती है और घर को स्वर्ग बना देती है। एक यह बहू है कि हमारे घर को जला दिया, हमारे राज्य को नष्ट कर दिया। अब हम कहाँ राजा थे, कहाँ भिखारी बन गए। ऐसा उसकी सासू माँ उसे ताना मारने लगी। सुखनी को उसे अपनी करनी पर थोड़ा पछतावा भी नहीं हो रहा था। उसे तो उल्टा अपनी बहन पे गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन दुखनी ने उसके साथ छल किया है। और वह गुस्से में आग बबूला होकर अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि सच सच बता, तूने मेरे साथ छल क्यों किया है। तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सास मुझे उसी समय से ताने दे रही है। मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो तुझे सच सच बताया, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तू क्यों गई जंगल में, तेरे मन में तो लालच था। सुखनी दुखनी की एक भी बात नहीं सुनी। वह बोली, तूने मुझे फंसाया है। मैं तुझे राजा से कहकर मैं तुझे मृत्यु दंड दिलाऊंगी। मैं तेरे परिवार को, तेरी सास, तेरे बच्चे, तेरे पति सबको जेल में डलवा दूंगी और तुझे मृत्यु दंड दिलाऊंगी। तभी दुखनी रोने लगती है। उसको रोते हुए देखकर जीतिया माँ वहीं प्रकट होती हैं और सुखनी से बोलती हैं कि अरे सुखनी, तू बहुत बड़ी लालची स्त्री है। तेरे मन में दया प्रेम की भावना नहीं है। तू कपटी है, तू कुलक्षणी है। तू मेरी दुखनी को क्या मृत्यु दंड दिलाएगी। आज तो मैं तुझे ही मृत्यु दंड दे दूंगी। बेचारी दुखनी तो ममता की मूरत है। इसके अंदर इतनी दया भावना है कि भगवान आकाश से धरती पर उतर आए। तूने दुखनी को बहुत तकलीफ दिया है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर ही रहूंगी। तभी सुखनी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर अब पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है कि माता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
तब दुखनी जितिया माता से कहती है, हे माँ, मेरी बहन को माफ कर दो। दुखनी के कहने पर जितिया माता सुखनी को माफ कर देती है और दोनों बहनों को सौभाग्यवती पुत्रवती कहकर और सुखनी के सारे राज्य पाट को वापस लौटाकर जितिया माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। यह सब सुखनी को सबक सिखाने के लिए जितिया माता की लीला थी। अब उसका राजपाट सुखनी को फिर से मिल गया। अब तो सुखनी का हृदय भी परिवर्तन हो गया। वह अपनी बहन दुखनी को कभी नीचा नहीं दिखाती थी। दोनों बहन आपस में प्रेम भाव से रहने लगी। जितिया माँ का व्रत किया, जितिया माँ का पूजा पाठ किया और साथ में जितिया माता की कथा भी सुनी। जितिया माता के व्रत के प्रभाव से दोनों बहनों के पुत्रों की आयु दीर्घायु हुई। उनके पति की भी आयु दीर्घायु हुई। दोनों बहनें अब बराबर हो गई थी। किसी को भी धन की कमी नहीं थी। सुखनी तो पहले से ही सुखी थी, पर दुखनी भी अब सुखनी की तरह सुखी हो गई थी। दोनों बहनें आपस में प्रेम से रहने लगी और अपनी अपनी घर गृहस्थी राजपाट चलाने लगी। हे जितिया माई, जिस तरह से आपने दुखनी को सब धन दौलत दिया, उनके पुत्रों की आयु दीर्घायु किया, उनके पति की आयु दीर्घायु किया, उसी तरह से कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले सभी माताओं बहनों को वैसा ही आशीर्वाद देना जैसे आपने दुखनी को दिया था। तो सब कोई प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय। सुखनी और दुखनी की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग सुनेंगे जीमूतवाहन भगवान की कथा। जितनी भी माताएं बहनें हमारी कथा को सुन रही हैं, प्लीज कमेंट में जीमूतवाहन भगवान की जय एक बार अवश्य लिख दीजिए। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जीमूतवाहन को ही राज सिंहासन पर बैठा दिया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में जीमूतवाहन को एक कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंप दें। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर के बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़ों में ढककर व्याध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसमें लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बाध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़ा में ढके जीमूतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंख में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा
कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो यहीं पे जीमूतवाहन भगवान की कथा समाप्त होती है। तो सब कोई प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। जितिया महापर्व महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्रता से जल रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसके दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की आजन्मी संतान के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही सभी पुण्यों का फल उत्तरा की आजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही उसे पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यह राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। तो सब कोई प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय।